वेलकम। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देख रखा है तो इसका मतलब आपको प्रीमियर प्रो के बेसिक इंटरफेस का तो पूरा नॉलेज है। तो पार्ट 2 में हम उसी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और वीडियो के बीच में कहीं पर भी मैं आपको 15+ फ्री साउंड इफेक्ट और बहुत सारे प्रीसेट भी दूंगा। तो बिना ज्यादा देर किए चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसका पूरा इंटरफेस समझा दिया था और ये कुछ फाइल भी इंपोर्ट करके बता दी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं। तो अब देखिए हमारा प्रीमियर प्रो पूरा खाली हो चुका है। अब शुरू करते हैं हम एडिटिंग। तो सबसे पहले है फाइल इंपोर्ट करना। फाइल इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट यहाँ पर इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट पर डबल क्लिक करके हम अपने फोल्डर से डायरेक्ट फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो फिर सीधा फोल्डर को खोलकर यहाँ से कुछ इस टाइप से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको वापस अंडू कर देता हूँ और कुछ दूसरी फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। सपोज मैं अपना ही वीडियो इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद अब इस फाइल को एडिट करने के लिए इसको यहाँ पर ड्रॉप मीडिया हेयर टू क्रिएट सीक्वेंस पर ड्रॉप कर देना है कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हमारा वीडियो आ चुका है। अब यहाँ पर फाइल को इंपोर्ट करने के बाद हमको कट लगाना है। जैसे मैं अगर इसको प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ एंड यहाँ पर जब खाली जगह बच गई है तो इसको हम कट कर देंगे, जिससे ऐसा लगेगा कि मैं लगातार बोलता ही जा रहा हूँ, कहीं पर भी बीच में स्पेस नहीं बचा है। या फिर अगर कोई रिपीटेड लाइन या फिर कुछ गलत लाइन बोल दी है तो उसको भी हम कट कर देंगे। अब कट लगाने के लिए हम इस वाले टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है रेजर टूल। और यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके पास में ही कोष्टक में C लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब इसका शॉर्टकट C है। तो आप अपने माउस से भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अपने कीबोर्ड पे C दबाओगे तो भी ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आप इस टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखिए हमारा माउस कर्सर जो है वो कुछ इस टाइप से दिखने लग जाएगा। अब आपको जहाँ पर कट लगाना है वहां पर क्लिक करना है। जैसे मुझे अगर यहाँ पर कट लगाना हो तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जिससे यहाँ पर देखिए ये कट एक लग चुका है। अब सेम थोड़ा आगे जाकर मैं यहाँ पर एक कट और लगाऊंगा, जिससे कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं इस पार्ट में भी बोल रहा हूँ और इस पार्ट में भी बोल रहा हूँ और ये स्पेस खाली है जिसको हमने कट लगा दिया। सेम ऐसे ही आप जहाँ जहाँ कट लगाना चाहते हो वहां पर लगा सकते हो। जहाँ जहाँ खाली स्पेस है या फिर कुछ गलत बोल दिया है वहां पर आप कुछ इस टाइप से वन क्लिक में ही कट लगा सकते हो। अब एक बार आपके कट कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको फिर से यहाँ से इस वाले टूल को सिलेक्ट करना है, जिससे हमारा माउस कर्सर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपको अगेन कट लगाना है तो आप यहाँ से फिर से रिजल्ट टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं फिर से इस टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कट तो लग गया, बट कट लगाने का फायदा क्या? वो वीडियो तो वैसा का वैसा पड़ा ही हुआ है। तो इसका सीधा और सरल आंसर है इन सब चीजों को डिलीट कर देना। जो खाली चीजें हैं उनको डिलीट कर देना। डिलीट करने के लिए आपको जस्ट इनको सिलेक्ट करना है और अपने माउस से डिलीट बटन को क्लिक कर देना, जिससे ये डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ से कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। जस्ट कीबोर्ड पे डिलीट दबाना है और ये डिलीट हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो एक दिक्कत हो गई है। हमने फाइल को डिलीट तो कर दिया बट ये जो खाली स्पेस है इसमें ब्लैंक आ गया है। तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए? अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये बहुत ही बेकार लग रहा है। तो अब इसको ठीक कैसे करना है? तो अब उसको ठीक करने के लिए इन सभी वीडियो को एक एक के पास में लाना पड़ेगा, बिल्कुल ही चिपका कर, जिससे ब्लैंक स्क्रीन है ये नहीं दिखेगी, सिर्फ हमारा वीडियो ही कंटिन्यू प्ले होता हुआ दिखेगा। पर इन वीडियोस को पास में कैसे लाएंगे? तो इनको पास में लाने के लिए जिस वीडियो को आप पास में लाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है और जस्ट आगे ड्रैग कर देना है कुछ इस टाइप से। सेम ऐसे ही मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर रहा हूँ और आगे ड्रैग कर देता हूँ। अब ये तो सिर्फ 2 वीडियो थे। अब अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे अगर मैं कट कर देता हूँ तो जैसे हमारे पास इतने सारे वीडियोस हैं तो इन सब को एक एक करके ड्रैग करने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो करना क्या है, इन सबको सिलेक्ट करना है एंड जस्ट माउस से आगे ड्रैग कर देना है। और जब सब पास में आ जाए तो आप अपने हिसाब से एक एक करके इनको जहां रखना चाहो वहां पर रख सकते हो। ये सब अपने माउस से ही ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर कीबोर्ड का भी कुछ भी रोल नहीं है। फिलहाल मैं इन सबको अंडू कर देता हूँ और बाकी के पार्ट्स को डिलीट भी कर देता हूँ। तो अब वीडियो को आगे एडिट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको अच्छे से कट कर लेता हूँ, देन फिर हम करेंगे आगे की एडिटिंग। तो कट होके हमारा वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब करते हैं हम आगे की एडिटिंग। अब अगर हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम इस टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है टाइप टूल। और इसके पास भी अगर आप कोष्टक में देखो तो यहाँ पर टी लिखा हुआ है, मतलब इसका शॉर्टकट टी है। तो आप माउस से भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अपने कीबोर्ड पे ही टी दबाकर डायरेक्ट इस टूल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब टेक्स्ट टाइप करने के लिए आपको इस टूल को सिलेक्ट करना है और स्क्रीन पर जाकर क्लिक कर देना है, जिससे कुछ इस टाइप्स का बॉक्स आ जाएगा।
जाएगा और नीचे हमारी यहाँ पर लेयर भी आ चुकी है। अब इस बॉक्स के आते ही हमें यहाँ पर कुछ भी टाइप करना है, जैसे मैं टाइप करता हूँ मेडिटर। अब ये टाइप हो जाने के बाद आपको फिर से यहाँ से इस वाले टूल को सिलेक्ट करना है, जिससे हमारा माउस कर्सर वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो अब हमारा टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है और उस टेक्स्ट की लेयर भी यहाँ पर आ चुकी है, जिसका नाम भी यहाँ पर आ रहा है, वो है मेडिटर। अब इस टेक्स्ट की लेयर पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल में आकर इसकी पोजीशन को कुछ इस टाइप से अच्छे से सेट कर लेना है। जहां पर भी आप सेट करना चाहो वहां पर कर सकते हो। साथ ही साथ इसका स्केल आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। ये सब चीजें मैंने पार्ट 1 में अच्छे से कवर कर रखी है, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो देख सकते हो। अगर तो आप इफेक्ट कंट्रोल से पोजीशन, स्केल और रोटेशन कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर जस्ट आपको अपने माउस से ही इसकी पोजीशन और इसका स्केल चेंज करना है कुछ इस टाइप से। ये थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि यहाँ पर मैथ्स वाली ज़्यादा वैल्यूज नहीं है। यहाँ तो जस्ट आपको अपने माउस से जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो वहाँ पर रख देना है। अब इसको अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है जिसमें मेडिटर लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करना है। जिसके बाद यहाँ पर ताहोमा लिखा हुआ है, ये एक फॉन्ट का नाम है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारी फॉन्ट्स आ जाएगी जो कि प्रीमियर प्रो की इनबिल्ड फॉन्ट्स है। अब इनमें से आप कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं ये वाली फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे ही मैं फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर देखिए हमारा टेक्स्ट का व्यू थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली फॉन्ट चेंज हुआ है तो व्यू तो चेंज होगा ही। अब वैसे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे टूल हैं, बट अभी आप बिगिनर हो तो कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन टूल्स को हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप थोड़ा एक्सपर्ट बन जाइए, बाद में हम इन चीजों को देख लेंगे। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो हमको यहाँ पर कुछ 4 बॉक्स दिखेंगे, जिसमें से सबसे पहला है फिल। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर कोई सा भी कलर सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब है कि ये कलर हमारे टेक्स्ट के कलर को चेंज करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ से रेड को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारा टेक्स्ट रेड हो चुका है, बट फिलहाल मैं फिर से व्हाइट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेकेंड है ये स्ट्रोक का बॉक्स। अगर मैं इसको टिक करके इसका कलर रेड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे टेक्स्ट पर स्ट्रोक आ चुकी है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं। अभी 4 है, अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो यहाँ पर देखिए हमारी स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा स्ट्रोक 2 से 7 के बीच में ही रखना है। जैसे मैं अभी रखता हूँ 5, तो यहाँ पर देखिए हमारा बेसिक स्ट्रोक आ चुका है। अब क्योंकि हमारा टेक्स्ट वाइट है तो मैं स्ट्रोक को ब्लैक रख देता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर बैकग्राउंड का बॉक्स। अगर मैं इसको टिक करके इसका कलर चेंज करता हूँ जैसे रेड, तो यहाँ पर देखिए हमारे टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड आ चुका है। अब बैकग्राउंड में यहाँ पर फर्स्ट वाली वैल्यू को अगर मैं कम करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड की ओपेसिटी कम होगी, और अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इसकी ओपेसिटी फुल हो जाएगी। मतलब कम करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा और फुल करूंगा तो ये प्रॉपर दिखने लग जाएगा। आप इसको बीच में भी रख सकते हो तो इससे ये हल्का हल्का बैकग्राउंड दिख रहा है, बट फिलहाल हम इसको फुल कर देते हैं। इसके बाद अगर मैं इस दूसरे बढ़ाऊं तो यहाँ पर देखिए हमारा बैकग्राउंड का साइज बड़ा हो रहा है। मतलब इससे सिर्फ बैकग्राउंड का साइज बड़ा होगा, टेक्स्ट का साइज वैसा ही रहेगा। बड़ा साइज भी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं फिलहाल इसको कर देता हूँ 22। तीसरी वैल्यू को अगर मैं बढ़ाऊं तो यहाँ पर देखिए हमारे बैकग्राउंड के जो कॉर्नर है वो रोटेट होते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो कॉर्नर बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं और ये सर्कल टाइप दिख रहा है। और अगर मैं इसको कम करूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे कॉर्नर फिर से आ चुके हैं। तो इतना करने के बाद अब यहाँ पर आप टेक्स्ट का फॉन्ट और कलर चेंज करके स्ट्रोक और बैकग्राउंड ऐड करना सीख चुके हैं। तो अब मैं फटाफट से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके कुछ अपने हिसाब से टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ ताकि वीडियो भी साथ साथ एडिट होता रहे। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2-3 टेक्स्ट ऐड कर लिए हैं, बट अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये अभी बहुत ही सिंपल है। मतलब कि टेक्स्ट बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं और वो बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल लग रहे हैं। जैसे ये एक टेक्स्ट आया, उसके बाद ये आया और ये आया, बट अभी इनमें कोई भी एनिमेशन नहीं है, जिससे ये बहुत ही बेकार लग रहा है। तो अब एनिमेशन देने के लिए हम कुछ इफेक्ट का सहारा लेंगे, जिसके लिए हमें इफेक्ट सेक्शन में आना होगा। अब मेरा इफेक्ट सेक्शन यहाँ पर है, आपका कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि प्रीमियर प्रो में ऐसा है कि आप किसी भी चीज को यहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हो। जैसे अगर मैं इन सारे टूल्स को ड्रैग करता हूँ एंड यहाँ पर रखूँ तो ये टूल्स यहाँ पर आ चुके हैं और अब अपने हिसाब से आप यहाँ पर कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। फिलहाल मैं इन टूल्स को वापस इनकी सही जगह पे रख देता हूँ, क्योंकि मुझे
इसी की आदत है। अब प्रीमियर प्रो में ऐसा है कि किसी भी पैनल को कहीं पर भी रख सकते हो, आप अपने हिसाब से ही अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। अब इफेक्ट सेक्शन में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, पर क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं तो मैं आपको जो इफेक्ट्स अभी काम आएंगे मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा, ज्यादा कुछ भेड़छाल नहीं करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसे इस टाइप से फोल्डर खोलकर ढूंढने बैठोगे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रीमियर प्रो में बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप एक इफेक्ट ढूंढने में ही पूरा साल लगा दोगे। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि हमको यहाँ पर सीधे सर्च ही करना है। अगर आपको इफेक्ट का नाम पता है तो आप सर्च कर सकते हो, अगर आपको इफेक्ट का नाम नहीं पता है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप एडिट करते जाओगे वैसे वैसे आपको नाम याद होते रहेंगे। और अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप ChatGPT, जेमिनाई या फिर DeepSeek R1 किसी से भी पूछ सकते हो कि प्रीमियर प्रो में ये करने के लिए कौन सा इफेक्ट यूज होगा। बट फिलहाल मुझे उस इफेक्ट का नाम पता है जिसको हम अप्लाई करना चाहते हैं, और उसका नाम है ट्रांसफॉर्म। तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर देखिए हमारा ट्रांसफॉर्म इफेक्ट आ चुका है। अब इसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने टेक्स्ट की लेयर पर, कुछ इस टाइप से। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही यहाँ पर देखिए हमारा ट्रांसफॉर्म इफेक्ट कंट्रोल में आ चुका है। ये सब अपने माउस से ही करना है, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी अपने माउस से ही करना है, और छोटी मोटी वैल्यूज को चेंज करना भी अपने माउस से ही कर सकते हो। ऐसे ही किसी क्लिप को ब्लर करने के लिए हम यहाँ पर एक ब्लर ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है गॉसियन ब्लर। मैं सर्च करता हूँ गॉसियन ब्लर। यहाँ पर देखिए हमारा ब्लर आ चुका है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ सीधा अपने वीडियो पर। फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ है, बट अगर मैं इफेक्ट कंट्रोल में जाकर इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा वीडियो ब्लर हो चुका है। फिलहाल हम टेक्स्ट को एनिमेशन देना चाहते हैं तो इनको कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूँ। और हाँ, एक बात और, ये सारे इफेक्ट आप अपने टेक्स्ट, इमेज या फिर वीडियो कहीं पर भी डाल सकते हो, बस ऑडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडियो ब्लर कैसे होगी। सपोज मैं अगर इस ब्लर इफेक्ट को ऑडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ क्रॉस टाइप एक ऑप्शन आ चुका है, मतलब इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो सकता। सेम अगर मैं इसके ऊपर ही जस्ट वीडियो में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर प्लस का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पर आसानी से ये इफेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। फिलहाल मैं सबको अंडू कर देता हूँ क्योंकि हमको टेक्स्ट में एनिमेशन देना है। अब यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल में हमारा ट्रांसफॉर्म इफेक्ट आ चुका है। यहाँ से भी जो मैंने पार्ट 1 में बताया था वैसे ही आप पोजीशन और स्केल चेंज कर सकते हो, बट ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि यहाँ से हमारा एनिमेशन होगा। फिलहाल मैं वापस अंडू कर देता हूँ। तो अब एनिमेट करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर पोजीशन के पास इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, जिससे यहाँ पर देखिए एक की लग चुकी है। सेम ऐसे ही स्केल के पास इस वाले बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे यहाँ पर एक की और लग चुकी है। अब बिना कुछ छेड़छाड़ किए इस प्ले हेड को थोड़ा सा आगे ले जाना है और पोजीशन की इस वाली वैल्यू को चेंज करना है। चाहो तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अब इसको जैसे ही मैं चेंज करता हूँ हमारा टेक्स्ट इधर साइड में चला गया है, और स्केल की वैल्यू को भी थोड़ा सा कम करना है। पर इससे हुआ क्या, हमारा टेक्स्ट तो गायब हो चुका है। बट ऐसा नहीं है, अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस टाइप से आ रहा है, जैसे राइट से लेफ्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इन वाली की पे हमारा टेक्स्ट एक ही जगह पे सही था, और इन वाली की पे हमारा टेक्स्ट स्क्रीन से बाहर चला गया था। तो हुआ ये कि इन दोनों की फ्रेम के बीच में कुछ इस टाइप से ये एक एनिमेशन बन गया है। एनिमेशन में फिलहाल हम नहीं जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर आप पोजीशन और स्केल की वैल्यू पर एक एक की लगाकर थोड़ा सा आगे जाकर इनकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो हमारा टेक्स्ट वैसे ही एनिमेट हो जाएगा जैसे हम वैल्यू को चेंज करेंगे। अब एक बात और, आप इन दोनों कीज के डिस्टेंस को जितना पास में लाओगे उतना आपका एनिमेशन फास्ट होगा। जैसे मैं प्ले करके देखूं तो ये बहुत ही फास्ट हो चुका है, और अगर मैं इन की डिस्टेंस को दूर कर देता हूं तो यहाँ पर देखिए हमारा एनिमेशन स्लो हो चुका है। तो की को पास लाना मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, एंड कीज को दूर ले जाना मतलब अच्छा खासा स्लो हो जाएगा। अब ये सेम एनिमेशन आप किसी भी इमेज में भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज को इम्पोर्ट कर लिया है। अब सेम इसी पे मैं एक ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, पोजीशन और स्केल की वैल्यू पर एक एक की लगा देता हूँ, एंड थोड़ा आगे जाकर इसकी वैल्यू को कुछ इस टाइप से चेंज कर देता हूँ। स्केल की वैल्यू को भी चेंज हम कर सकते हैं।
अब इनकी कीज़ को थोड़ा सा डिस्टेंस देकर अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये देखिए हमारी इमेज भी कुछ इस टाइप से एनिमेट हो चुकी है। सीधी और सरल भाषा में बताऊं तो इन दोनों कीज़ पर हमारी जो इमेज है वो स्क्रीन में है, और थोड़ा सा आगे ले जाऊं और इन दोनों कीज़ पर देखूं तो हमारी इमेज स्क्रीन से बाहर चली गई है, और इन दोनों कीज़ के बीच में ही हमारा एनिमेशन हुआ है। वैसे तो वो नहीं दिख रहा है, बट एनिमेशन कुछ इस टाइप से हो चुका है। एनिमेशन को समझाने के लिए मैं प्रॉपर डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, बट फिलहाल अगर आप इतना समझ गए हो तो वीडियो को लाइक। फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगर तो आप इतना समझ गए हो तो आप 70 से 80% बेसिक एडिटिंग तो सीख ही गए हो। अब फिलहाल में जो मैंने इस टेक्स्ट में एनिमेशन किया था वो सभी टेक्स्ट में डाल देता हूँ कुछ इस टाइप से, और अगर आप चाहो तो एक इमेज और एक वीडियो पे भी ये इफेक्ट अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम एक इमेज को इंपोर्ट करेंगे और सेम ही एक वीडियो को भी इंपोर्ट करते हैं, जैसे ये वाला वीडियो। अब इस वीडियो को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसको कट करके अच्छे से सेट कर लेना है। जैसे मैं कहाँ सेट करूँ, पूरी स्क्रीन में तो हमने टेक्स्ट डाल रखे हैं, तो वीडियो को ऊपर ही रख देता हूँ। अब अगर आप चाहो तो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट हमारे टेक्स्ट पर है, तो इस ट्रांसफॉर्म इफेक्ट पर राइट क्लिक करना है, जिससे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर ये कॉपी का बटन है, इस पर क्लिक करना है और अपने वीडियो पर आकर इसको पेस्ट कर देना है। और अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो हमारा वीडियो में भी वो इफेक्ट आ चुका है, बट फिलहाल ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा इधर और साइड में खिसका देता हूं। और अगर मैं अब प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब हमारे वीडियो में भी वो इफेक्ट आ चुका है। अब सेम वे वो इफेक्ट इमेज में अप्लाई करने के लिए इमेज को इंपोर्ट करेंगे। अब इमेज को कहाँ रखा जाए, क्योंकि पूरी स्क्रीन में तो हमने टेक्स्ट और वीडियो भर दिया है। अब अगर मैं इमेज को यहाँ पर रख देता हूँ और ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पर एक की लगा देता हूँ पोजीशन और स्केल पर, और अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। फिलहाल हम इस पोजीशन की वैल्यू को कुछ इस टाइप से नीचे करते हैं और स्केल की वैल्यू को भी थोड़ा सा कम करते हैं। और अब मैं आपको अगर प्ले करके दिखाऊं तो हमारी इमेज नीचे से ऊपर आ रही है कुछ इस टाइप से। इस इमेज को ध्यान से देखिए, कुछ इस टाइप से। बाकी सारी चीज़ें लेफ्ट टू राइट आ रही है, बट हमारी इमेज को हमने थोड़ा सा अलग एनिमेट किया है। हमने इस वाली वैल्यू को चेंज किया है। इस वाली वैल्यू से अप एंड डाउन एनिमेट होता है और इस वाली वैल्यू से लेफ्ट एंड राइट एनिमेट होता है। तो अब इतना करते हैं हमारा वीडियो काफी हद तक एडिट हो चुका है, बट अभी भी इसमें एक चीज की कमी है और वो है साउंड इफेक्ट। तो साउंड इफेक्ट लाने के लिए हमको जस्ट साउंड इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सपोज मैं कुछ साउंड इफेक्ट ले आता हूँ, जैसे ये वुश आउट। साउंड इफेक्ट को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर नीचे, और अपने एनिमेशन के हिसाब से इसकी वॉल्यूम को अच्छे से सेट कर लेना है। अगर इसकी वॉल्यूम ज़्यादा हाई होगी तो भी बेकार लगेगा, और कम होगी तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। तो आप अपने हिसाब से कुछ मीडियम वॉल्यूम रख सकते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ, 4-5 साउंड इफेक्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, जिससे जो है हमारा वीडियो कम्प्लीटली अच्छे से एडिट हो जाए। आई नो ये एडिट बहुत ज़्यादा बेकार है, बट क्या कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा, नहीं तो वैसे तो आई एम वेरी प्रो एडिटर। इफ़ यू नो यू नो। अब यहाँ पर हमारा वीडियो एडिट हो चुका है, बट इसको एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक्सपोर्ट का एक बटन है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जस्ट फाइल पर जाना है और यहाँ पर सबसे नीचे थोड़ा सा ऊपर एक्सपोर्ट का बटन आपको दिख जाएगा। अब इसमें इस मीडिया पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर देखो तो Ctrl+M लिखा हुआ है, मतलब Ctrl+M इसका शॉर्टकट है। अब यहाँ पर आप पूरा वीडियो एडिट करने के बाद जस्ट Ctrl+M दबा देते हैं अपने कीबोर्ड से, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक्सपोर्ट विंडो आ चुका है। बट फिलहाल क्योंकि आप बिगिनर है तो कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट फाइल पर आना है एंड यहाँ से एक्सपोर्ट, देन मीडिया, और अगेन सेम हमारा वही पेज खुल चुका है। अब सबसे पहले है यहाँ पर फाइल नेम। यहाँ पर आप अपनी फाइल का कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं नाम देता हूँ फाइनल वीडियो। उसके जस्ट नीचे है यहाँ पर लोकेशन का बटन। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे फोल्डर खुल जाएंगे। इसका मतलब है हमको यहाँ पर वो फोल्डर सेलेक्ट करना है
जिसमें हम इस फाइनल वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला फोल्डर, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे फोल्डर्स बना रखे हैं तो दिक्कत लेने वाली कोई भी बात नहीं है। फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है, जिससे ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके जस्ट नीचे है प्रीसेट, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट है, पर अभी आप बिगिनर हैं तो जो प्रीसेट पहले से ही है उसको रहने देना है। उसके जस्ट नीचे है फॉर्मेट, इसको भी जैसा है वैसा ही रहने देना है। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मेट हैं बट बिगिनर हैं आप अभी। उसके बाद वीडियो और ऑडियो के इन दोनों बटन को ऑन कर देना है। यहाँ पर मैंने दोनों को ऑन कर रखा है। उसके बाद बिना किसी कंफ्यूजन और बिना किसी देरी के यहाँ पर कोने में देखिए आपको एक्सपोर्ट का एक बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। अब वीडियो जब तक एक्सपोर्ट होता है तब तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी को हाई करने के लिए और ऑडियो की क्वालिटी को भी हाई करने के लिए बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है, बट वो सब प्रोफेशनल एडिटिंग में होता है। फिलहाल आप बिगिनर हैं तो आपको बेसिक सेटिंग में ही एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो एक्सपर्ट तो धीरे धीरे बन ही जाओगे। क्योंकि फिलहाल तो मैं भी अपने सारे वीडियोस में यही सेटिंग यूज करता हूँ, क्योंकि खुद की वीडियो है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। अगर मैं आपको फोल्डर में जाकर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए हमारा वही वाला वीडियो आ चुका है। आई नो एडिट बहुत ज़्यादा खराब है बट क्या कर सकते हैं। बाकी फ्री साउंड इफेक्ट और फ्री प्रीसेट के लिए कमेंट कर दो फ्री, और मैं आपको इन सब का लिंक सेंड कर दूंगा। बाकी लाइक शेयर कमेंट करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।